औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। कायनात की तख्लीक का मकसद आला क्या है? मोहब्बत के खालिस होने का क्या फ़ायदा है? मोहब्बत के नाखालिस होने का क्या नुकसान है? इश्क की आखिरी मंजिल क्या है? अल्लाह का भेद क्या है? कायनात की तख्लीक का मकसद आला। अल्लाह ताला हदीस कुदसी में बयान फरमाता है, ए मेरे हबीब, अगर आप न होते तो मैं अफलाक को पैदा न करता। यानी इस फरमाने हक की रोशनी में एक बात साबित है कि अल्लाह की तख्लीक व तकवीन का मकसद आला मोहब्बत नूर अव्वल है, और ये मोहब्बत ही है कि जिसने वजूद हक को ज़हूर अता फरमाया। मोहब्बत ही उर्फ़ाए कराम की मंजिल इरफान का हम सफ़र तस्वुर की जाती है और सिरात मुस्तकीम पर कायम रखती है। जिस दिल में मोहब्बत कामिल न हो वो महबूब को तलब नहीं करता। कामिल मोहब्बत ही महबूब को तलब करवाती है, विस्ले महबूब के लिए बेकरार व बेताब रखती है। मोहब्बत ही तजल्लियात अनवार इलाही के कुर्ब तक पहुँचाती है। मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अगर आज हमारे कल्ब में मोहब्बत पाकीज़ा होकर खालिस हो जाए तो इरफान इलाही की मंजिलें नसीब होंगी। हुज्जत इलाही का दीदार मर्तबा बातनिया में उतर जाएगा। अगर मोहब्बत नाकिस हो तो इंसान जितना भी तस्बीहात, ज़िक्र या इबादतें करे, महरूम इरफान बनकर गाफिल हो जाता है। यानी अल्लाह ने जिस नबी करीम की मोहब्बत का हुक्म दिया है और हर ज़माने के इमाम की मारिफत का हुक्म मिला है, उसकी बुनियाद मोहब्बत है। मोहब्बत शर्त इबादत है, मोहब्बत दरसे विला है। मोहब्बत में अगर नुक्स हो तो इंसान अपना माल, अपने अहलो अयाल और इज़्ज़त कुर्बान करने से दरेक करता है। और जहाँ ये मोहब्बत बेमिसाल व मावरा हकीकत नूरानिया के कुर्ब की दिल में उतर जाए तो जलवा महबूब का हर नज़ारा शराब तहूर की बूंदों को चखने के मुतरादिफ है। करबलाए मोहल्ला चश्माए शराब तहूर। मैं आपको हकीकत करबला इस पहलू से बता दूं कि हुसैन उस ज़ात का नाम है जिसने शराब तहूर अपनी नूरानी तजल्लियात के ज़रिए मर्तबा विजदान में अपने असहाबो अंसार को अता फरमाई। और उसकी हकीकत यह है कि हुज़ूर पाक का फरमान है कि जिसने अल्लाह को चाहा वो मालिक कुल हो गया। अब इस फरमान की रोशनी में अल्लाह को चाहने का हुक्म है, और फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिसने मुस्तफ़ा को चाहा तो वो मुस्तफ़ा की रज़ा का अमीन है। और अब मुस्तफ़ा इरशाद फरमाता है कि जिसने अली को चाहा वो अल्लाह को चाहेगा। लिहाजा साबित हुआ कि ज़माने के इमाम की चाहत ही असल में अल्लाह की चाहत है। तो अब अगर बंदा हुसैन के लिए अपनी ज़ात को कुर्बान करे तो क्या वो रज़ाए हुसैन का मालिक नहीं बन जाएगा? यानी इश्क की आखिरी मंजिल यही है कि मालिक के अंदर गर्क होकर ऐन नूर इलाही का तकर्रुब हासिल किया जाए, और कैफियत रूही ये हो कि पाने के बाद हर शय का वजूद फ़ानी हो जाए और सिर्फ नूर वली का अक्स ही नज़र आए कि मुझे तो अब अली के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, मीसम नाबीना होकर ये बोलता है। ये विसाले यार नहीं तो और क्या है, यही मर्तबा हक़्क़ुल यकीन है। क्योंकि अल्लाह तो ना मशरिक़ में मिलता है, ना मग़रिब में मिलता है, ना ही शुमालो जनूब में दिखाई देता है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना शब रोज़ में मिलता है ना गुफ्तगू में, ना वक्त में इदराक होता है ना सूरत जमाल रखता है, ना तस्बीह के दानों में मिलता है ना ज़ुहद व तक़वा में मिलता है, ना खामोशी में और ना ही आकिल बनकर मिलता है। उस अल्लाह का भेद क्या है कि जो दिखाई देता नहीं, नज़र भी उस तक नहीं जाती। वो साहिब राज अपनी वलायत के पर्दे जली में छुपा हुआ है और फिर कहता है कि मैं तो छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। ऐ मेरे मालिक, तो अपनी वलायत के पर्दों में छुपा है तो अब तुझसे मुलाकात कौन करता है? वो कहता है मुलाकात का राज ये है, मुझसे मिलना है तो नबी रसूल बनकर ना आना,
ولی بن کر آؤ، میں ولی ہوں، ملاقات کروں گا۔ یعنی علی ہی اس کی ولایت کا تعارف ہے۔ وہ ایسا دروازہ ہے کہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ وہ حق کی تجلی کا مظہر نور علی ہے کہ جس کی ذات کے باطن میں نور الہی کا قرب موجود ہے۔ یہ تو اللہ کا ارشاد ہے، نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں رہتا ہوں، میں تو مومن کے قلب میں رہتا ہوں۔ یعنی قلب کی ایمانی حالت میں اگر اخلاص پیدا ہو جائے تو اللہ پہچانا جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جس شے کو بھی دیکھتا ہوں اس میں مجھے اللہ کا تعارف ملتا ہے۔ یعنی جب عبد معبود کے اتنے قریب ہو کہ ہر طرف مالک کا ہی عرفان نظر آئے تو وہ بلند مرتبہ معرفت پر فائز ہوگا۔ اسی لیے اصل عبد وہی ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں سے زیادہ مقدم صرف مالک کی رضا کو سامنے رکھے۔ لہذا حسین کو کربلا میں ایسے ہی عشاق چاہیے تھے کہ جن کے عشق میں آخرت کی ذرہ برابر بھی طلب نہ ہو۔ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ایسے ہیں کہ جن کی جنت نور حسین ہے، جن کی آخرت قرب حسین ہے، نہ ان کو آخرت چاہیے نہ ہی جنت کی آرزو ہے۔ اے حسین، تو نے شراب طہور کے نورانی پیالوں کی کون سی بوندوں کو ان کی روحوں پر چھلکا کہ دنیا تو جاتی رہی، آخرت بھی باقی نہ رہی۔ در وجدان میں اب جلوہ حسین کا ہے، یہ سارا کا سارا جہاں حسین کا ہے۔